नमस्कार। द डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे। आज हम आपको 5 बहाइयों की बहादुरी के कारनामे बताने जा रहे हैं। पूरा देश 1971 भारत पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती मना रहा है। आपको बता दें, 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पर भारत की जीत एक ऐतिहासिक जीत थी, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री एवं श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जनरल सैम मनेकशा, सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल प्रताप नंदन लाल, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल सरदारी लाल मथुरादास नंदा के मार्गदर्शन एवं कुशल सामरिक सूझबूझ से भारतीय सेना ने जनरल अरोरा के नेतृत्व में केवल 13 दिन में पाकिस्तानी सैनिक के 93,000 सैनिकों को बंदी बनाकर उनके जनरल नियाजी को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश का जन्म हुआ। यह युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक और हर देशवासी के दिल में उमंग पैदा करने वाला साबित हुआ, जिसे हम हर वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। 1971 के युद्ध में करीब 3,900 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और 9,851 सैनिक घायल हो गए थे। इसी युद्ध में जिला रेवाड़ी के गांव जाटूसाना की डाणी के 5 कोसलिया जाबाज भाइयों ने पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए थे। इन भाइयों में सबसे बड़े स्वर्गीय सूबेदार रामचंद्र यादव, जो उस समय सेना की तोपखाना की 78 मीडियम रेजिमेंट में नायब सूबेदार के पद पर तैनात थे, जो वीरभूमि होते हुए बांग्लादेश सीमा पर गई थी, जो बाद में बांग्लादेश के अंदर पहुंच गए थे, जिन्होंने आर्टिलरी गन से धुआंधार फायरिंग कर पाकिस्तानी सैनिकों को तबाह किया था। दूसरे भाई स्वर्गीय सूबेदार सोहनलाल भी इसी रेजिमेंट में एजुकेशन जेसीओ के पद पर तैनात थे। तीसरे भाई स्वर्गीय कर्नल सिंबू दोयाल, जो उस समय कालू चक्र में 47 एयर डिफेंस रेजिमेंट में कैप्टन के पद पर तैनात थे, जिन्होंने दुश्मनों के हवाई जहाज का जीना हराम कर दिया था तथा बाद में श्रीलंका में भी तमिल टाइगर के खिलाफ भी अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिला तथा कर्नल रैंक से 1998 में रिटायर हुए। चौथे भाई सूबेदार मेजर श्योताज सिंह सेना की ईएमई में कोर में हवलदार आर्मरोर के पद पर सेवारत थे तथा 4 सिख रेजिमेंट में कार्यरत थे, जिन्होंने मुक्ति वाहिनी में लुंगी तथा बनियान पहनकर खुलना में मुक्ति वाहिनी, जो बांग्लादेश की आज़ादी चाहने वाले युवाओं की थी, में शामिल होकर उनके हथियारों की मरम्मत की थी तथा उनको हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया था। पाक सेना की नज़र से बचकर सूबेदार मेजर श्योताज सिंह युद्ध शुरू होने के 4 महीने पहले से ही मुक्ति वाहिनी सेना के साथ थे। पांचवें भाई नायक बनवारी लाल, जो रेलवे के कर्मचारी थे, उस समय रेलवे के साथ जुड़ी टेरिटोरियल आर्मी में ड्यूटी पर तैनात थे, जिन्हें पहले तो उधमपुर में गोला बारूद भंडार की सुरक्षा में लगाया गया तथा बाद में पाकिस्तानी कैदियों के लिए बनाए गए कैंप में उन्हें सुरक्षाकर्मी के तौर पर तैनात किया गया था। इन पांचों भाइयों ने 1962 तथा 1965 के भारत पाक युद्ध में अपना सैनिक योगदान पूर्णतया सैनिक परंपरा के अनुरूप दिया था। उस समय जाटूसाना की ढाणी में केवल 25 घरों की आबादी थी, जिसके 21 सैनिक उस समय भारतीय सेना के तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में शामिल थे और युद्ध समाचार सुनने के लिए केवल रेडियो का सहारा था। आप उस परिवार एवं गांव की मनोस्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं, जिसके परिवार से एक साथ 5 भाई देश के लिए युद्ध लड़ रहे थे तथा गांव के कुल 21 सैनिक सीमा पर तैनात थे।
उसी परिवार में जन्मे मेजर डॉक्टर टीसी राव उस समय 14 साल के थे तथा उन्होंने अपने सैनिक परिवार की परंपरा को कायम रखते हुए अपनी पढ़ाई समाप्त किए बगैर अपने दादाजी की कुमाऊं रेजिमेंट में 1976 में भर्ती हुए। अपनी कर्मठता, जुझारूपन, योग्यता, त्याग एवं निपुणता के आधार पर सेना में रहते पीएचडी की डिग्री हासिल की और सेना अधिकारी बने। सेना से वर्ष 2000 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर समाज कल्याण के कार्यों में जुट गए, जो पिछले 18 सालों से लगातार जारी है। उनके छोटे भाई ने भी सेना में राजनिक टेरिटोरियल बटालियन में 20 साल की सेवा की, जिसमें 15 साल कश्मीर में रहे तथा उग्रवादियों से लोहा लेते रहे। विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर ऐसे वीर सैनिकों के परिवारों को सत सत नमन है। साभार अशोक यादव, आदित्य राज। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस। नमस्कार।